नमस्कार, मैं हूँ राजिब। तो अब इंडियन नेवी पहली बार एक ही दिन में दो बड़े एडवांस वारशिप्स कमीशन करने वाले हैं, उदयगिरी और हिमगिरी। F-35 मतलब उदयगिरी और हिमगिरी मतलब F-34। तो इन दोनों वारशिप्स को 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में कमीशन करेंगे इंडियन नेवी। और एक फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको कि जो उदयगिरी है मतलब F-35, ये इंडियन नेवी के अपने वारशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन है। और ये दोनों प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स के अंडर है, जो पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाए गए हैं। एक मुंबई के मजागांव डॉकयार्ड में और दूसरा कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में। बात करें इन दोनों वारशिप्स की, तो ये वारशिप्स मॉडर्न वेपन्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ अटैच्ड है। और इन दोनों वारशिप को बनाने में 200 प्लस इंडियन एमएसएमई कंपनीज का कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा और डिटेल टेक्निकल साइड में जाए तो दोनों वारशिप्स उदयगिरी और हिमगिरी का वेट और वेपन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स के अंडर बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। दोनों वारशिप डिस्प्लेसमेंट यानी वेट की बात करें तो दोनों वारशिप्स का वेट है ये 6670 से 6700 टन का है। फिर यहाँ पर स्पीड की बात करें तो इन दोनों वारशिप्स का स्पीड 28 प्लस नॉट्स है, यानी 52 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये दोनों वारशिप्स चल सकते हैं। वेपन्स की बात करें तो उदयगिरी और हिमगिरी दोनों में ही स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम अटैच्ड है, जो इन वारशिप्स को एक मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनाते हैं। दोनों वारशिप्स का प्राइमरी अटैक सिस्टम है सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, जो एनिमी शिप्स को लॉन्ग रेंज पर हाई स्पीड से टारगेट करते हैं। फिर यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं, जो एनिमी एयरक्राफ्ट और इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। साथ ही 76 mm मीडियम रेंज गन जो सरफेस और एयर टारगेट्स दोनों के लिए इफेक्टिव है। और क्लोज रेंज प्रोटेक्शन के लिए 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इन दोनों वारशिप्स में लगाए गए हैं, जो हाई रेट ऑफ फायर के साथ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। और फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन शिप्स में अंडर वाटर टॉर्पेडोस और रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं, जो एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में मदद करेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इन दोनों वॉरशिप्स का ये वेपन सूट उदयगिरी और हिमगिरी को सरफेस, एयर और अंडर वाटर तीनों डोमेन्स में कॉम्बैट रेडी बनाता है। स्ट्रेटेजिक यूज केस की बात करें तो P-17A फ्रिगेट्स, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक यूज ये है कि ये दोनों वॉरशिप्स इंडियन नेवी को ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज देते हैं। मतलब इंडिया अपने कोस्टल वाटर से बाहर इंडियन ओशन रीजन के डीप एरियाज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ले लो या फिर गल्फ ऑफ एडन जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर इजीली ऑपरेट कर सकेगा, जिससे इंडिया अपनी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस दूर दूर तक दिखा सकता है। फिर वॉरशिप्स की स्पीड, रेंज और मल्टी मिशन सिस्टम की वजह से ये फ्रेंडली कंट्रीज के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन एड मिशंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में काम आ सकते हैं। मतलब ये शिप्स सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का भी काम करते हैं, जो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को स्ट्रांग बनाएगा। तीसरा है, ये फ्रिगेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ एस्कॉर्ट रोल भी प्ले करेंगे। मतलब ये कैरियर्स को सरफेस शिप्स, सबमरीन्स और एरियल अटैक्स से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वर्कशिप की स्टेल्थ डिजाइन इन्हें रडार, इंफ्रारेड और एक्विस्टिक से बचाता है। मतलब दुश्मन के लिए डिटेक्ट करना इन दोनों वर्कशिप को काफी मुश्किल होगा। साथ ही MF स्टार AES रडार और शक्ति EW सिस्टम की वजह से इनकी टारगेट डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाता है। तो ओवरऑल आने वाले दिनों में P-17A फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के लिए काफी स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेंगे और इंडियन ओशन रीजन में अपना मैरीटाइम डोमिनेंस दिखाने और दूर दराज के समुद्री इलाकों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने में इंडियन नेवी को मदद करेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।